सभी को नमस्कार। इस कक्षा में मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिस्टोरियंस किसी भी अगले टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए पहले पिछले जनरेशन का अध्ययन करता है कि उसमें क्या ड्रॉबैक थे और उसी ड्रॉबैक के वेरिएशन को समाप्त करते हुए अगले पीढ़ी में जो सिस्टम बनता है उससे पावरफुल और अधिक इफिशिएंट होता है। तो इसी के आधार पर कंप्यूटर को भी कई पीढ़ियों में बांटा गया है कि कैसा हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उनके कार्य की प्रणाली क्या है। आइए कंप्यूटर के जो 1 to 5 जनरेशंस है उनके बारे में आपको इस क्लास में समझना है। फर्स्ट जनरेशन का स्टार्टिंग 1942 से होता है और 1955 तक फर्स्ट जनरेशन का कार्यकाल माना जाता है। इसमें जो भी कंप्यूटर यूज हुआ उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, जिसको बल्ब्स कहते हैं, जिसका साइज बड़ा था और ये अधिक बिजली की खपत लेता था, है ना। इसलिए इसके चलते कंप्यूटर का जो साइज था, बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर का निर्माण होता था, जिससे हर जगह पर उसको ले जाना संभव नहीं था। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज होते थे उसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, है ना। मशीन लैंग्वेज में हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं, स्विच बेस होते हैं, जो कि 0 और 1 के बेस पे काम करते हैं। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। तो इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होता था 1 और 0 का यूज करके होता था और ये जो प्रोग्रामिंग होता था हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ता था, तब जाकर प्रोग्रामिंग होता था। इसलिए एक जो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर रन करता था वो दूसरे पर पोर्टेबल नहीं हो पाता था, रन नहीं कर पाता था। इसलिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट गति से नहीं होता था और मशीन लैंग्वेज जो था वो फास्ट एग्जीक्यूट तो करता था। चूंकि क्या यहाँ के कंपाइलर और इंटरप्रेटर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 0 और 1 में ही प्रोग्राम हम लिखते थे और हमारा कंप्यूटर भी 0 और 1 ही समझता है। लेकिन कोई भी एरर हो जाने पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की उपस्थिति नहीं होने के चलते एरर को दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ उनके एग्जाम्पल है इनियर, EDVSC, EDSSC, यूनिवैक फर्स्ट। जैसा कि आपको बता दें कि ENISC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVSC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSSC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको अपने कॉपी में नोट करके ये जो भी फुल फॉर्म्स है याद करेंगे, आपकी परीक्षा में ये सब है ना आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब और प्रोग्रामिंग के रूप में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ, है ना। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। तो फर्स्ट जनरेशन में जो भी हमारी खामियां थी उसको दूर करके सेकेंड जनरेशन में हम पहुंच जाते हैं। तो सेकेंड जनरेशन का स्टार्ट होता है 1955 से लेकर 1964 तक और इसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ उसका नाम पड़ा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो था वैक्यूम के ट्यूब के तुलना में आकार में छोटा था और इससे जो कंप्यूटर गति फास्ट कैलकुलेशन की जो है ना स्पीड थी वैक्यूम ट्यूब के तुलना में फास्ट स्पीड से काम होता था, है ना। और इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ जो कि न्यूमोनिक कोड पे काम करता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज ये है, इसमें 0 और 1 के बदले हम शॉर्ट वर्ड का यूज करने लगे, जैसे एडिशन के लिए ऐड, डिवीजन के लिए DIV, मल्टीप्लीकेशन के लिए MUL, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, है ना। ऐसा शॉर्ट वर्ड के यूज करके, है ना, यहाँ पे निमोनिक कोड का यूज हुआ
सिंबॉलिक कोड का यूज हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता था, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती थी उसका नाम था असेंबलर। और असेंबलर का काम था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तब जाकर एग्जीक्यूशन हो पाता था। सेकेंड लैंग्वेज जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप हुआ उसका नाम है यूनिवैक, है ना, 1004, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620 सीरीज, ये सारे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज किए, है ना, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में, और असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। उसके साथ साथ कोबोल, एल्गोल, फोटान का भी यूज हुआ। कोबोल का फुल फॉर्म आप जानते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए जो था कमर्शियल लैंग्वेज है। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना। फोटान फार्मूला ट्रांसलेशन, ये साइंटिफिक, है ना, ये फील्ड में इसका यूज होता है। और धीरे धीरे साइंटिस्ट का विचार हुआ क्यों ना कंप्यूटर का स्पीड जो है और बढ़ाया जाए, इसकी कार्य करने की जो प्रणाली है और रिलायबल बनाया जाए, इफिशिएंट बनाया जाए, है ना, इसके आकार छोटे किए जाए, है ना, और कम समय में अधिक से अधिक काम रिलायबिलिटी के साथ किया जाए। तो थर्ड जनरेशन का स्टार्टिंग हुआ 1964 से लेकर 1975 तक माना जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, आईसी का यूज हुआ। आईसी का नाम तो सुनते हैं, आईसी में चिप, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का चिप, है ना, जिसमें यूज हुआ एसएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है ना, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन। 1964 में एसएसआई का यूज हुआ। सब चिप है। एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, 1968 में इसका यूज हुआ एमएसआई का। उसके बाद एलएसआई 1971 में यूज हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये सारे चिप माने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, आईसी का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में जिस लैंग्वेज का यूज हुआ उसको बोलते हैं हम सी प्लस प्लस, बेसिक, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम थे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते थे, इसलिए जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज होता है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके और उसको एरर चेक करके कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, है ना। और थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर तैयार हुए उसके एग्जांपल IBM 360, IBM 370 है। IBM क्या है, ये कंपनी के नाम है जो कंप्यूटर बनाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सारा फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, है ना। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हम 1975 से लेकर 1988 का जो कार्य का समय है ना, समय अवधि को फोर्थ जनरेशन मानते हैं, जिसमें जो आईसी लगा, जो चिप लगा, उसको VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ फोर्थ जनरेशन में। एक ही चिप पर सारे हमारे जो कीबोर्ड, माउस, CPU, सारे जो हमारे पोर्ट्स हैं अरेंज हो गए, है ना, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण होने लगा। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो नाम क्यों, एक तो मिनिएचर इन साइज, उसका साइज छोटा है, और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर हमारा माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण में विशिष्ट योगदान किया। तो फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुआ उसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और पास्कल। पास्कल का तो कोई फुल फॉर्म होता नहीं, ये सब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ना। ये सारे लैंग्वेज का यूज हुआ जिसको हमें स्ट्रक्चर वाइज तोड़कर आसानी से प्रोग्रामिंग करने लगे। और जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ फोर्थ जनरेशन उसको बोलते हैं क्रे फर्स्ट, क्रे 2, DEC 10, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। DEC का फुल फॉर्म होता है एपल 2। ये सारे कंप्यूटर का यूज हुआ फोर्थ जनरेशन में। आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब,
सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या बीएलएसआई। अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन, इसका कर्जावधि, ये जो कार्यकाल ये फिफ्थ जनरेशन का माना जाता है 1989 से लेकर टिल नाउ, अभी तक का हम अभी जो चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में ही चल रहे हैं। इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में यूज हुआ यूएलएसआई, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। वीएलएसआई से ही बड़ा चीज यूएलएसआई। तो फिफ्थ जनरेशन में जिस लैंग्वेज का यूज हुआ उसको बोलते हैं वीबी। वीबी का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम बनाती है, खुद वह इतना इंटेलिजेंट होता है कि समझ जाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, हमारे लिए क्या बैड और गुड है ना, इसका पहचान कर लेती है। और इसमें जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं पेंटियम पीसी, है ना, अनुराग सुपर कंप्यूटर है, परम 8000, आईबीएम या जो भी नोटबुक कंप्यूटर है ना, आईबीएम के नोटबुक छोटा है कंप्यूटर में, एक्सपर्ट सिस्टम चाहे रोबोट जो भी कहिए, ये सारे फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। तो आपको इसको पूरे टेबलर फॉर्म को अच्छा ढंग से समझते हुए याद रखना है कि किस जनरेशन का कार्यकाल क्या है, उसमें कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, कौन से लैंग्वेजेज का यूज हुआ और हमारे कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया गया, है ना। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जो आपको बताया गया है, हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज यानी C++ बेसिक, फोर्थ जनरेशन में नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का यूज हुआ, एसक्यूएल ये सारे, और ये वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के रूप में यूज हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, है ना, सारे एक्सपर्ट सिस्टम के यूज हुआ, लैंग्वेज के रूप में विजुअल बेसिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे लैंग्वेज के यूज हुआ। और रोबोट्स जो कि आजकल बन रहे हैं, है ना, खुद डिसीजन ले लेता है परिस्थिति के अनुसार, ये फिफ्थ जनरेशन का ही देन है ना, जो कि एकदम मैन पर्सन जैसा वर्क करता है, परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर के विभिन्न जनरेशनों के बारे में आपको एकदम उसके जो नेम्स ऑफ जनरेशन है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज है, लैंग्वेजेस क्या यूज है और कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, इसको याद कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। आज इसी के साथ इस कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।